हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और सभी को श्री कृष्ण जन्म महोत्सव यानी कि जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। मैं फिर से डॉक्टर आशुतोष पाठक, डॉक्टर पाठक्स एकेडमी ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़, उसमें आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में यूट्यूब के ज़रिए से मेरी डिस्कशन मैंने जर्नलिज्म में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ से ड्रॉप की थी। आज उसी में कहीं पे हम आगे बात करते हैं। मैंने बोला था कि कैरियर गाइडेंस और रादर यू कैन से करियर गाइडेंस। सो इन करियर our whole reputation is largely based on a better and bright career, right? So it is always necessary to build such a career that can make a everlasting impression in our life, and with that उसी के साथ समाज में हमारे इर्द गिर्द जहाँ पे भी है हम वहाँ पे हमारी एक बहुत अच्छी सोशल रिप्यूटेशन बनी रहे। उसमें मैंने आपको बताया था आखिर में कि जर्नलिज्म तो कैरियर अगर डेवलप करनी है तो पत्रकारित्व ये भी एक बेहतरीन माध्यम है जिसके ज़रिए आप अपनी बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ड कर सकते हैं। जर्नलिज्म अगर देखें तो एकमात्र एक ही प्रकार का नहीं है। इट इज़ नॉट ओनली प्रिंट मीडिया, इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दूसरा जो है कि आप टीवी चैनल जो है चैनल्स उसके ज़रिए आप पत्रकारित्व कर सकते हैं। और पत्रकारित्व में भी सिर्फ न्यूज़ देना सिर्फ ये एक बात नहीं है। जर्नलिज्म इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स। यू मे बी फोटो जर्नलिस्ट, यू मे बी वाइल्ड लाइफ जर्नलिस्ट, एनवायरनमेंट जर्नलिस्ट, यानी कि उसके भी बहुत बहुत आयाम है। आपकी लाइकिंग्स क्या है, व्हाट डू यू लाइक, क्योंकि जब करियर बनानी है तो उसमें आपकी पर्सनालिटी का एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंट्रोवर्ट है तो फिर कैसे पत्रकारित्व करेंगे? आपको लोगों के साथ बातें करनी है, उनसे पूछना है, उनसे कुछ चीज़ें बाहर निकालनी है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो यू शुड एसेस योर पर्सनालिटी कि आपका व्यक्तित्व कैसा है और उसके मुताबिक आप पत्रकारित्व के ये जो भी विभाग है, एनवायरनमेंट जर्नलिस्ट, वाइल्ड लाइफ जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आप काम कर सकते हैं। जर्नलिज्म के मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। हमारे पाटन में हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी जो है उसी में ही डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म है। गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा और अहमदाबाद में भी चिमन भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है। तो वहाँ पे भी आप ये जर्नलिज्म कर सकते हो, कोर्स कर सकते हो। नाउ सी, जर्नलिज्म टू सम एक्सटेंट इज़ अ चैलेंजिंग जॉब। जितनी सच्चाई, रियलिटी, न्याय ये आप बाहर ला सकोगे उतना ही आपका इम्पोर्टेंस इस क्षेत्र में बढ़ने वाला है, राइट? सो जर्नलिज्म इज़ देयर। और मैंने जो आपको बताया कि इसके इतने आयाम हैं, उस हर एक में आप पढ़ाई कर सकते हो एंड यू मे डेवलप योर कैरियर इन जर्नलिज्म। कैरियर ऑप्शंस में आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर कोई बच्चा 10th में या 12th में है और ये मेरी चैनल देख रहा है, या तो कोई पेरेंट्स है जिसके बच्चे काफ़ी यंग है, तो उनकी पर्सनालिटी एसेस कीजिए। पर्सनालिटी को एसेस करके मेरा बेटा कहाँ पे कुछ कर सकेगा वो आप सोचिए। इट इज़ नेसेसरी। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में एस्ट्रोलॉजी भी है एंड एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस। ये कोई अंधश्रद्धा का बात नहीं है, अंधश्रद्धा का विषय नहीं है। यू मे गो थ्रू एस्ट्रोलॉजी और उस पर से भी आप अगर सच्चे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो वो आपको गाइड करेगा कि आपके बेटे की पर्सनालिटी ये है, आपके बेटे के ग्रह ऐसे हैं
तो आप जा सकते हैं ऐसे ऐसे क्षेत्रों में, राइट। और उसमें भी कैरियर ऑप्शंस में अगर हम आगे जाए तो लॉ, सिविल सर्विसेज एंड रेलवेज, राइट। सो मतलब एट द वेरी अर्ली पीरियड आपके जीवन में, आपकी पढ़ाई के थोड़े ही जल्दी आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि यस मुझे कहाँ जाना है। आने वाले कुछ लेक्चर्स में मैं गोल सेटिंग एंड हाउ टू अचीव इट, लक्ष्य निर्धारण करें और उसे कैसे हम पाए उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ, राइट। सो अभी से वो हम बात करेंगे, लेकिन अभी से यू मेंटली प्रिपेयर्ड। जो इंसान अपनी कैरियर बनाना चाहता है थोड़ा दिमाग से सोच ले कि मुझे क्या करना है। मैंने अभी बोला कि जो बच्चे अभी पढ़ाई में है या तो 10th 12th में है, दे मे थिंक, अब ये लेक्चर देख के शायद कोई ऐसा भी हो कि बोले कि मेरा तो ग्रेजुएशन हो गया, मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त की तो कहीं पे कोई कमी नहीं है, मेरे पास भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, आपको भी उतने दिए हैं, माननीय प्राइम मिनिस्टर अपने जो है उनको भी उतने दिए हैं, या किसी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएसए के ट्रम्प साहब हर एक को 24 घंटे ही दिए हैं। बट द थिंग इज विथ टाइम मैनेजमेंट। गोल सेटिंग में ये बात करने वाला हूँ कि मेरे लिए प्रायोरिटी किस चीज़ की है। सबसे पहले मैं वक्त उसे दूंगा। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग कि मेरा जो मेन गोल है मैं उसे वक्त दूँ और उसके मुताबिक उस गोल को पाने के लिए मैं प्लान करूँ, मैं मेरे कामों को प्रायोरिटी दूँ। प्लानिंग्स, प्रायोरिटी, प्रेफरेंसेस, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी मच नेसेसरी इन करियर डेवलपमेंट। तो ये हमें देखना है। सो लॉ है, आप BA, BCom, BSc उसके करने के बाद इफ़ यू विश टू बी अ लॉयर देन गो फॉर LLB। लॉ यूनिवर्सिटी है हमारे वहाँ गुजरात में भी, गुजरात लॉ सोसाइटी पूरी है, वहाँ पे लॉ के क्लासेस चलते हैं। ग्रेजुएशन है, LLB आप कर सकते हो, LLM भी कर सकते हो। लॉ अपॉर्चुनिटीज़ जैसे मैंने बोला कि यू मे बी ए लॉयर, सिर्फ इतनी बात नहीं है। अगर आपने लॉ किया है तो ये बात समझिए कि कॉरपोरेट फील्ड्स जो है, रिलायंस हो या किसी भी बड़े बड़े कॉरपोरेट फील्ड को देख लीजिए, NTPC, इवन स्मॉलर MSME में भी कहीं कहीं ये लॉयर्स की ज़रूरत होती है। यू शुड नो द कॉरपोरेट लॉज। और अभी जो बोले टैक्सेस में इतना बड़ा करेक्शंस, वेरिफिकेशंस आ रहे हैं, GST है हमारे पास, तो इतनी सारी चीज़ों में जो भी एंटरप्रेन्योर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, मर्चेंट है, उसे सेल टैक्स, इनकम टैक्स या ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है उसके एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। नगर पालिका, महानगर पालिका, कॉरपोरेशंस, इन सब में लीगल एडवाइज़र तो चाहिए ही। तो चीज़ ये है कि आप लॉ भी कर सकते हैं और ये बात नहीं है कि लॉ में अनएम्प्लॉयबिलिटी, या तो लॉ में उतना काम नहीं मिलता, लॉ में बहुत काम है। क्रिमिनल केसेस आर देयर, सिविल केसेस आर देयर, लॉ में लीगल एडवाइज़र इज़ देयर, बहुत सारी चीज़ है। जब आप उसमें वेंचर करोगे यू विल एक्सप्लोर द थिंग्स। और अभी करियर मेकिंग में जो हॉट सेलिंग चीज़ चल रही है दैट इज़ सिविल सर्विसेज। कहीं पे भी रिसेशन आ जाए, आप कॉरपोरेट में हो, मार्केटिंग में हो, HRM में हो, तो ये कोरोना और बाद में जो बोले मंदी, इन सब की वजह से कहीं कहीं पे रिसेशन होता है। अगर इतनी इनकम नहीं है तो कंपनियां अपने कर्मचारियों की छटनी करती है। लेकिन व्हेन यू आर देयर इन सिविल सर्विसेज तो ये प्रॉब्लम कहीं नहीं है। यू हैव, वी कैन से GPSC, UPSC, गुजरात में है इसलिए GPSC बोल रहा हूँ, राजस्थान हो तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, उत्तर प्रदेश में UPPSC होगा। तो हर एक जगह पे सरकारी मुलाजिमों की ज़रूरत तो है ही। तो आप जो बोले कि सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स
राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कैरियर ऑप्शंस। जैसे मैंने बोला कि मैं गोल सेटिंग की बात करूँगा, तब सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स तो यूपीएससी का फॉर्म, पूरा एग्ज़ाम का स्वरूप क्या है, व्हाट इज़ सीसेट, व्हाट इज़ द पेपर ऑफ जनरल स्टडीज़, अगर हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है तो उसमें क्या आएगा, व्हाट इज़ द सिलेबस एंड हाउ टू प्रिपेयर इट, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाए। इन द कमिंग नेक्स्ट लेक्चर्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो। अभी मैं आपको करियर ऑप्शंस क्या है, कहाँ कहाँ पे हम करियर बना सकते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, या तो बोल सकते कि बताना चाहता हूँ। और उसके बाद एज आई सेड कि डॉक्टर पाठक्स एकेडमी ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़, इस यूट्यूब चैनल पे जाकर कमेंट बॉक्स पे आप अपनी कमेंट्स, आपकी क्वेरीज लिख सकते हो, सेंड इट टू मी। मैं आपकी करियर ओरिएंटेड जो भी क्वेरीज है, जो भी प्रश्न है, उसका सही सेटिस्फैक्टरी आंसर देने का प्रयत्न करूँगा। एंड जो मैंने बोला सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसमें क्या होता है कि प्रीलिम एग्ज़ाम, रिटन टेस्ट, रिटन में क्या होता है, उसके बाद में इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद यू नीड टू गो फॉर अ ट्रेनिंग। तो वो क्या होती है, जैसे कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में शुरू में जब कोई करता है तो बोलते हैं कि अखबार पढ़ने चाहिए। अखबार में क्या पढ़ना चाहिए, आजकल मैं बहुत सारे न्यूज़ टीवी चैनल पे भी देखता हूँ, तो न्यूज़ क्या है, कैसे न्यूज़ होने चाहिए। जैसे कि स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स में ऐसे न्यूज़ आपको पढ़ने चाहिए कि जो नॉट वर्दी है, कहीं पे कोई नियम चेंज हुआ है, किसी ने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, वो न्यूज़ होने चाहिए, वो पढ़ने चाहिए। अखबार में भी क्या पढ़ना क्या ना पढ़ना, ये इम्पोर्टेंट है। जनरली इन मैनी केसेस ऑल द हेडलाइंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट। वेरी श्योर सिविल सर्विस एग्ज़ाम के मेरा पूरा 1-1.5 घंटे का एक लेक्चर रहेगा, उसमें हम बात करेंगे। नेक्स्ट टू इट मैंने बोला लॉ, सिविल सर्विसेज, रेलवेज़, उसके बाद में जो है रेलवेज़ है, रेलवेज़ यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, RRB। बैंकिंग का भी ऐसा मतलब रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, वैसे ही रेलवेज़ का बोर्ड है, राइट। सो रेलवे में अगर आपको जॉब लेनी है, यू मे गो फॉर द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और उसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। रेलवेज़ इज़ ऑल्सो नाइस जॉब ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की बहुत अच्छी ये जॉब है, आप उसमें अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, उसमें अपनी तैयारी करके रेलवे में जॉब ले सकते हो। जस्ट ओनली फॉर द सेक ऑफ फन आई कैन से, एक मतलब मजाक के तौर पे, कि अगर रेलवे में जॉब लेते हो तो पूरे हिंदुस्तान में रेलवे में मुफ्त घूम पाओगे, राइट। दिस इज जस्ट अ टॉक, लेकिन बिसाइड्स दैट योर बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी, सोशल डेजिग्नेशन, social responsibility and reputations are largely with your career. Next is defense services. डिफेंस में अगर आपको अच्छी कैरियर बनानी है, इफ़ यू वांट टू गो फॉर, मतलब हम अपने राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, तो डिफेंस इज़ द बेस्ट करियर ऑप्शन। अगर मैं कहूँ तो मेरे दृष्टिकोण से करियर गोल, कारकर्दगी के जो लक्ष्य होते, मेरे दृष्टिकोण से 3 occupations are most pious. 3 occupations are most pious. One, that is of a doctor. Doctor is a semi-god. अभी कोरोना का समय है, मेरे लेक्चर्स जो देख रहे हैं, अगर कहीं किसी पे आपके फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स अस्पताल में गए हैं, हॉस्पिटलाइज हुए हैं, देन यू विल सी कि हमारी सभी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं डॉक्टर पे ही निर्धारित है। डॉक्टर साहब उस वक्त हमारे लिए भगवान बन जाते हैं। मेरे बेटे को बचाएंगे, मेरे पापा को बचाएंगे, मेरी बेटी को बचाएंगे, मेरी माँ को बचाएंगे, दादी को बचाएंगे, हमारे पूरे फैमिली मेम्बर्स के लिए डॉक्टर एक गॉड हो जाता है, भगवान हो जाता है। अगर इस कोरोना महामारी के समय अगर डॉक्टर्स स्ट्राइक पे चले जाए, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सो डॉक्टर्स, नेक्स्ट टू इट डॉक्टर्स, टीचर्स,
जो मैं हूँ इसलिए मैं नहीं बोल रहा कि टीचर का जॉब पायस है। शिक्षक ही है जो राष्ट्र निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है। शिक्षक ही राष्ट्र निर्माण करता है, शिक्षक ही अच्छे नागरिक का सर्जन करता है। द टीचर टीचेज यू द वे ऑफ द वर्ल्ड। माता पिता और उसके बाद गुरु, उसको हमारी संस्कृति में ऊंचा ओहदा दिया गया है। सो टीचर ये एक जॉब पायस है। और दूसरा एकदम पायस जॉब है सोल्जर्स, सैनिक। श्योर, सोल्जर्स में आप पुलिस को भी ले लीजिएगा, वो SRPF हो सकती है, CRPF हो सकती है, रैपिड एक्शन फोर्स RAF हो सकती है, नेशनल डिज़ास्टर NDRF की टीम भी हो सकती है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी है। एंड इन द प्रेजेंट टाइम ये जो जनरेशन है हमारी, हमने हर एक प्रकार के डिज़ास्टर्स देख लिए। हमने फ्लड देखा, हमने अर्थक्वेक देखा, हमने ड्रॉट फेमाइन दुष्काल का भी समय देखा है, और रह गया था तो ये महामारी आ गई, तो ये महामारी का भी, पेंडेमिक का भी वक्त देखा है। सो डिज़ास्टर, आपातकालीन स्थिति में हम कैसे काम करेंगे, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी एक बेटर कैरियर ऑप्शन है। सो सोल्जर्स, सैनिक है सरहदों पे, राजस्थान की चिलमिलाती धूप में, लेह लद्दाख की हड्डियाँ गला देने वाली ठंडी में, जाड़े के मौसम में वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही नीचा -20, -35, -40 पे चला जाता है। फिर भी ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारे राष्ट्र की रक्षा करने वाले हमारे सैनिक, ये एक जॉब बहुत ही पायस है। वो है, इसलिए आज मैं यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ। सीमाओं पे सैनिक है, हमारी सीमाओं के वो रक्षण कर रहे हैं, इसलिए मैं और आप आराम से अपने घर में सो सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं। दिस इज़ ड्यू टू सोल्जर्स, दिस इज़ ड्यू टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेस। पुलिस है इसलिए शहर में, अवामों में कहीं पे कोई अफरा तफरी, गुंडागर्दी नहीं होती है या कम होती है। सो डिफेंस सर्विस, ये जो पुलिस की बात की वो तो मतलब UPSC GPSC पब्लिक सर्विस कमीशन में वो आएगा ही, लेकिन डिफेंस सर्विसेज NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसके ज़रिए आप जा सकते हो डिफेंस सर्विसेज में। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों में से किसी को भी एट द वेरी यंग एज, 10th 12th, उसके बाद में एट द वेरी यंग एज यू मे गो फॉर द डिफेंस सर्विसेज। और जैसे आप यूट्यूब पे है, यू मे सर्च सेवरल थिंग्स थ्रू गूगल, और डिफेंस सर्विसेज की श्योर मैंने बोला कि इन द कोर्स ऑफ टाइम आई विल गिव द इन्फॉर्मेशन। और उसके साथ में भी जैसे मैंने बोला कि आप डॉक्टर पाठक्स एकेडमी ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़, उसमें जाकर कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे दैट आई वांट द इन्फॉर्मेशन ऑफ डिफेंस सर्विसेज, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे नेवी में जाना है, वो आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको वो भी लेक्चर डिलीवर करूँगा। इन द कोर्स ऑफ टाइम हर एक लेक्चर डिलीवर तो होने ही है, तो आपको वो भी लेक्चर्स डिलीवर होंगे। और इसके साथ में मोर कैरियर ऑप्शंस भी है। स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट, जो मैंने ऑलरेडी बोला था, इवेंट मैनेजर्स, शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरीज। अभी 5 दिसंबर को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, तो दैट वाज इवेंट मैनेजमेंट। एक इतना बड़ा इवेंट था जिसको मैनेज करना पड़ता है, कहाँ पे क्या होगा, क्या कहाँ पे लगेगा, कितने लोग आएंगे, कैसे उसको हम मैनेज करेंगे। सो स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट है। सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट है, जो मैंने इवेंट मैनेजमेंट की बात की। पर्सोनेल मैनेजमेंट ये भी है, बिकॉज फॉर द
सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसकी सक्सेस के लिए पर्सनल मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, all these things are very much necessary and you need to know the leadership skills for the success of your management. तो ये ज़रूरी है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट द मोस्ट एसेंशियल पार्ट. जो स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट में बात कर रहा हूँ उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन कर दिया देन व्हाट विल हैपन, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस, सफलता की पीक पे ले जाएंगे, सफलता के शिखर पे ले जाएंगे. क्योंकि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के आखिर में, अंत में, योर बैलेंस शीट मार्क काउंट्स. बैलेंस शीट में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो आपको देगा. प्रोडक्शन मैनेजमेंट अभी बहुत ही बड़ी बात है इस समय में. प्रोडक्शन मैनेजमेंट यानी कि व्हाट इज़ द डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, और इस डिमांड, इस सप्लाई पे एडवर्टाइजिंग पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी विल डिसाइड द थिंग्स. एडवर्टाइज देनी है या नहीं देनी है. सो प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कितना प्रोडक्शन करना है और ये पूरा प्रोडक्शन बिक जाएगा या डंप होगा. डंपिंग में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है. सो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग. मटीरियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन देखना है तो यू विल हैव टू गो फॉर योर रॉ मटीरियल ऑल्सो. प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजर विल आस्क यू कि भाई इतनी चीज़ें बनानी है बल्क में, सो डू यू हैव दीज मटीरियल रेडीली अवेलेबल. तो मटीरियल मैनेजमेंट, तो इस महीने इतना प्रोडक्शन हुआ और इतनी चीज़ें चाहिए थी तो हमने दी. नेक्स्ट मंथ कितनी चीज़ें चाहिए होगी वो हमें सोचना है, हमें देखना है मटीरियल मैनेजमेंट में. सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी मच नेसेसरी. मेरे फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था क्या, रूरल मैनेजमेंट. हम मार्केटिंग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो उसमें रूरल मैनेजमेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. क्योंकि अगर हर कोई, ऑल द प्लेयर्स विल प्ले इन द सेम ग्राउंड, हर कोई अर्बन कस्टमर्स को ही अट्रैक्ट करने के लिए भागेगा तो इंडिया इज़ अ कंट्री मेड ऑफ विलेजेस. हमारा राष्ट्र गांव से बना हुआ है. हमारी महत्तम आबादी जो है वो गांव की है. सो दैट इज़ व्हाट वी कैन से. जो रूरल मैनेजमेंट यानी कि वी हैव टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स ऑफ विलेजेस. विलेजेस मतलब स्मॉल विलेजेस नहीं, लेकिन तहसील प्लेसेस, जो तालुका प्लेसेस होते हैं वहाँ पे आप अच्छे से उनको अट्रैक्ट कर सकते हो. तो रूरल मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एसेंशियल थिंग. तो मैंने ऑलरेडी नाम दिया था आपको कि गुजरात में इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आणंद, इरमा है, और शायद RGNIYD, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, इसमें भी रूरल मार्केटिंग के कुछ शायद कोर्सेज चलते हैं. यू मे सर्च द वेब, राइट. तो ये है एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, राइट. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं और होने भी चाहिए कि जो अपनी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ाना चाहते हैं, तो प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, लॉस तो कोई क्यों बढ़ाएगा भाई. तो फॉरेन एक्सचेंज, अगर आप फॉरेन मनी, विदेशी हुंडियामण जिसे कहते हैं, विदेशी पैसे, अगर उसे आप कमाते हो तो आपकी कंपनी बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेंगे. जैसे कि शायद मैंने आपको बताया है कि डॉक्टर पाठक एकेडमी ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़, आई एम डॉक्टर आशुतोष पाठक. ये यूट्यूब चैनल मैं पाटन नॉर्थ गुजरात से चला रहा हूँ और हमारे पाटन नॉर्थ गुजरात
उसके 25 किलोमीटर दूर ऊंझा है, और ऊंझा इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट APMC मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत बड़ा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी वो ऊंझा में है। एंड जीरा सीड्स, वरियाली जो होती है, मैक्सिमम यहाँ पे प्रोडक्शन होता है उसका। उसके जो बोले कि पाक यहाँ पे खेतों में जीरा और वरियाली बहुत अच्छे से होता है। तो और ये जो चीज़ें है, स्पाइसेस ऑफ नॉर्थ गुजरात आर सोल्ड फ्रॉम ऊंझा, और वहाँ पे इतना सारा वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट मैनेजमेंट और अच्छे स्किल वाले एक्सपोर्ट मैनेजर्स अगर मिल जाए कि जो फॉरेन में गुड्स अच्छे से बेचे। ऊंझा की बात की, नॉट ओनली APMC, लेकिन इन ऊंझा वी हैव चॉइस लेबोरेटरीज, जिसकी टूथपेस्ट भारत में, इंडिया में, गुजरात में उसकी एडवर्टाइज भी नहीं होती है, लेकिन चॉइस लेबोरेटरीज की जो टूथपेस्ट है विदेशों में ही जाती, सीधा एक्सपोर्ट ही कर देते हैं। सो दैट इज़ एक्सपोर्ट मैनेजमेंट। और वो पूरी फैक्ट्री ऊंझा में चलती है और वहाँ से प्रोडक्शन होके विदेशों में माल बिकता है, राइट। सो एक्सपोर्ट मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल फैकल्टी ऑफ स्टडी इन स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट, जो अभी का है। और हर बार ये तो रहना ही है, मैनेजमेंट की स्पेशलाइजेशन और एक हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जो बोलते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में, मात्रा में लोग कोरोना ग्रस्त हो रहे हैं। मीडिया शायद दिखा रहा है, कभी नहीं भी दिखा था, लेकिन बोल रहे हैं कि अस्पताल में बिस्तर कम पड़ रहे हैं, अस्पताल में दवाइयाँ कम पड़ रही है। तो यहाँ पे हमें चाहिए हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, यानी कि गुड मैनेजर्स ऑफ हेल्थ एंड हॉस्पिटल, जिन्हें पता चले जो इस पढ़ाई पे कैसे अस्पताल में क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो उसकी पूरे वक्त में अच्छे से आपूर्ति, यानी कि अच्छे से जो बोले कि उसको फुलफिल करें। दैट इज़ व्हाट वी कैन से मोस्ट नेसेसरी थिंग। तो हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट ये आप सीख सकते हो। ये भी हमारी हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन में हॉस्पिटल मैनेजमेंट चलता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में चलता है। और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सिम्बायोसिस पुणे में है, वहाँ पे भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर के बहुत अच्छे कोर्सेज चल रहे हैं। यू मे सर्च फ्रॉम देयर ऑल्सो। पुणे में सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर डिस्टेंस कोर्सेज भी चला रहे हैं। सो जस्ट मतलब कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने नर्सिंग किया हुआ है, फार्मेसी किया हुआ है, जिन्होंने BHMS किया है, BAMS किया है एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, एंड इफ़ यू आर नॉट इन द पोजीशन टू गो फॉर द रेगुलर कोर्स, क्योंकि आपको आपकी अस्पताल, आपका क्लिनिक ये संभाल के काम करना है, तो यू मे ऑप्ट सम कोर्सेज इन डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन के कुछ कोर्सेज आप ले लीजिए और वहाँ से सिम्बायोसिस में आप ये कर सकते हो, राइट। एंड कंप्यूटर मैनेजमेंट, बराबर। अब कहीं कहीं पे ऐसा बोलते हैं कि कंप्यूटर में मतलब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ये नहीं, लेकिन चीज़ ये है कि आप जिस क्षेत्र में जाते हो उसे अच्छे से एक्सप्लोर करना सीखें। राइट नाउ आई एम डिलीवरिंग यू द लेक्चर ऑन यूट्यूब मीडियम। यूट्यूब मीडियम के जरिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। ये तैयार करने के बाद वीडियो एडिटिंग भी होता है। अभी तो चीज़ ये है कि मैं विदाउट एडिटिंग मैं वीडियो मैं सीधा अपलोड कर देता हूँ, लेकिन टू मेक एन इम्प्रेसिव वीडियो क्लिप वीडियो एडिटिंग होती है। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब कंप्यूटर मैनेजमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से यू मे हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़। कंप्यूटर के माध्यम से हम वीडियोस बना सकते हैं, कंप्यूटर के जरिए हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स काउंटिंग्स
ईजी कर सकते हैं। दिस कैन बी यूज्ड in various different ways, but the things are like that, you need to have its insight. Now see the time, आने वाला वक्त, करियर अपॉर्चुनिटी की जो बात कर रहे हैं, बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज ऐसे, मतलब आज जो करियर ले रही है कल को वो ना भी हो। वेन एवर यू हैव टू गो फॉर योर बेटर कैरियर, तो आपको ये भी देखना है कि ये जो जॉब, जो भी नौकरी मैं करने जा रहा हूँ, इज़ इट सस्टेनेबल, लंबी चलेगी। जो मैंने बोला रिसेशन, जॉब में से आपको बोल भी दे कि भी कल से आपकी ज़रूरत नहीं है। 5 लोग जो काम कर रहे थे वो अब कंप्यूटर के ज़रिए, रोबोट के ज़रिए सिर्फ एक ही इंसान कर रहा है। तो आप कहाँ पे जाओगे? कंप्यूटर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब जो बोलते हैं मैकेनिकल डिवाइसेस, ये सब इतने आए हैं कि आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे करें। सो कंप्यूटर मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग। और कंप्यूटर में अब जो आ रहा है, आ चुका है, जो आपको समझना है उसे आपको सीखना है, एंड दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बूमिंग एरिया है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही हो जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेसर के माध्यम से, कुछ ना कुछ ऐसी सेटिंग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप कर देती है। जैसे कि आप बहुत ही समझने के लिए अगर आप चाहें तो आपके घर में ओवन है, आपके घर में वॉशिंग मशीन है, उसमें हम टाइम सेट कर देते हैं, ओवन में टेम्परेचर सेट कर देते हैं, वॉशिंग मशीन में कैसे कपड़े हमने डाले हैं उसका जो उसके अंदर स्विचेस दिए हैं डिजिटली, उसे हम प्रेस करके टाइमिंग सेट करके आराम से बैठ जाते हैं। तो वॉशिंग मशीन कपड़े सुखो के बाहर दे देता है। ओवन कोई देखने की चीज़ ज़रूरी नहीं है कि खाना जल जाएगा, बिगड़ जाएगा। नो, ओवन में जो वक्त दिया है, जो सेट किया वो करो। दैट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओवन खुद डिसाइड कर लेगा कि अब क्या करना है। आपने एडवर्टाइज में बहुत सारी, वो अभी एक कार आई है, गाड़ी 4 व्हीलर, जो आपके साथ बात करती है। दिस इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गूगल हैज़ लॉन्च्ड द कार्स विदाउट ड्राइवर। विदाउट ड्राइवर पहले के ज़माने में होता था कि गाड़ी लेके कहीं गए हैं तो पूछना पड़ता है कि भाई स्वस्तिक सोसाइटी कहाँ पे है, स्वस्तिक सोसाइटी कहाँ पे है। और आज गूगल मैप, व्हाट इज़ दैट। आप सोचिए कि आपका एंड्रॉयड फ़ोन आपकी गाड़ी में है, वहाँ पे आपने लोकेशन सेट कर दिया एंड द IVR इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम will respond you 500 meters from the left, go straight। तो ये कैसे होता है? These are the artificial intelligence। एंड अगर करियर बनानी है, सस्टेनेबल जॉब चाहिए, तो समझ लो कि आपको ये सब जानना ज़रूरी है। आज एक चीज़ समझ लीजिए कि पहले STD, फैक्स, इसके हर एक चौराहे, नुक्कड़, शॉपिंग सेंटर में STD बूथ रहते थे, जेरोक्स सेंटर्स रहते थे। आज क्या हुआ? मेरे घर में, आपके घर में कॉपियर है। पहले अगर कहीं पे बर्थडे है, एनिवर्सरी है, छोटे छोटे कोई कार्यक्रम है, तो हम फोटोग्राफर्स को बुलाते थे। अब देख लीजिए कहाँ पे फोटोग्राफर्स को आप बुलाते हैं। छोटे छोटे प्रोग्राम्स में फोटोग्राफर की ज़रूरत ही नहीं है। बर्थडे सेलिब्रेशन हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो फोटोग्राफर्स की जॉब में क्वेश्चन मार्क आया। बड़ी शादियाँ, बड़े वो है जहाँ पे बहुत ही इम्प्रेसिव शूटिंग करना है, तो वहाँ पे वीडियो शूटिंग एंड फोटोग्राफर्स रहते हैं। सो सस्टेनेबिलिटी ऑफ द जॉब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कंप्यूटर मैनेजमेंट की बात कर रहा था, तो इसमें भी
आप ये देखिए, सोचिए एंड समझिए कि क्या पढ़ना है। गो ऑन फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गो ऑन फॉर डेवलपिंग द एंड्रॉयड ऐप्स। क्या ज़रूरी है? अभी ये कोरोना काल में ऑनलाइन टीचिंग चल रहा है, तो आज ये अगस्त महीना है। जस्ट मुझे ये बताइए, जनवरी 2020 में आप में से कितने लोग झूम जानते थे? झूम को आप में से कितने लोग जानते थे? बहुत कम या तो कोई नहीं। कितनों ने गूगल मीट पे बातें की? किसी ने नहीं, शायद किसी ने नहीं। राइट? सो आने वाला वक्त, बी अ विजनरी। मैं मेरे स्टूडेंट को बोलता हूँ क्या? लुक बियॉन्ड द ऑब्वियस, लुक बियॉन्ड द ऑब्वियस। जो दिख रहा है उसके भी उस पार देखिए। राइट? और तभी आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझिए, पढ़िए और उसे एक्सप्लोर कीजिए। ओके, सो आई विल स्टॉप माई लेक्चर ओवर हियर। वी विल टॉक अबाउट कैरियर ऑप्शंस इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स। फाइनेंस एंड अकाउंट्स में क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं? चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स, बहुत सारी चीज़ें। उसके बारे में इन द कमिंग नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू डिलीवर दोज थिंग्स। आप YouTube के ज़रिए से जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है, आई काइंडली हम्बली रिक्वेस्ट यू कि सिर्फ वीडियो न देखें, आप मेरी चैनल डॉक्टर पाठक्स एकेडमी ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ इसे सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और ये जो मैं कैरियर गाइडेंस दे रहा हूँ उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त, आपके कज़िन, आपके भाई बहन, इनकी भी कैरियर अच्छी बननी चाहिए। आने वाले वक्त में स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश इम्प्रूवमेंट एंड हर एक एकेडमिक इंग्लिश, उसके लेक्चर्स पे डिलीवर होने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, इनको ये सीखना चाहिए, जानना चाहिए, बिकॉज नॉलेज इज़ द पावर। सो सबको कहिए कि प्लीज़ सब्सक्राइब डॉक्टर पाठक्स एकेडमी ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना तो न भूलें। साथ में आपको कैसा लगा? डू यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्वेरीज एंड डाउट्स? कोई शक, सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम दूसरे लेक्चर में जाएंगे। अप टू दैट घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहने, हाथों को बार बार धोए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और अगर ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर न निकले। थैंक यू, शुक्रिया। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।